हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेज में मैं क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है अपने आप में एक लेंदी प्रोसेस है, और जब आप कभी आप इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो कम से कम आपका मिनिमम 4 से 5 मिनट जरूर इसका समय लग जाता है। तो आज हम जो फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम एक इसके सुपर ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी सहायता से आप किसी भी पोलिनोमियल को, किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन विद इन द मिनट, मतलब कि 50 से 60 सेकेंड के अंदर आप किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आता है क्यूबिक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस का 12। ठीक है, तो इसका जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके 3 लीनियर फैक्टर आते हैं, 3 इसके लीनियर फैक्टर आते हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि जो हमारा एक फैक्टर को हीट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इसमें भी आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाकी के जो आपके 2 फैक्टर हैं आप उसको ट्रिक्स के द्वारा हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो पहला जो हमारा फैक्टर जिसको फाइंड आउट करना रहता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो ये आपका कांस्टेंट नंबर है 12 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो 12 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो इसका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और भी आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, ऐसे करके आएगा। तो अपने को उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत की इसके 2-3 फैक्टर लेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर को हम इसमें पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये फैक्टर इस क्यूबिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर इसके फैक्टर को अगर इसमें पुट करते हैं, अब अगर वो 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है और उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ट्राई क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे। अगर हम 1 को पुट करते हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल में तो आपका आएगा 1 माइनस का 13 और माइनस का 12 आएगा। 1 माइनस का 13 और माइनस का 12, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 25 इक्वल टू माइनस का 24 नॉट इक्वल टू 0। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये जो कांस्टेंट है उसको हम फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है तो बहुत ज़्यादा उसके फैक्टर्स होंगे, मुझे उतना नहीं लिखना है, मुझे को बस एक इसका फैक्टर चाहिए और उस फैक्टर के लिए हम ये ट्रिक्स अपना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका 2-3 फैक्टर करेंगे, शुरुआत का 2-3 फैक्टर करेंगे। जैसे मैंने 1 2 3 ऐसे लिया। अब मैं एक एक करके सबको चेक करूँगा। तो मैंने 1 को चेक किया, 1 को जब मैंने इसमें पुट किया तो देखा कि आ रहा माइनस का 24, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर इसके फैक्टर को इसमें पुट किया जाए तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने 1 को चेक किया। अब मैं 2 को पहले नहीं चेक करूंगा, पहले 1 चेक करने के बाद जस्ट इसका निगेटिव चेक कीजिए, माइनस का 1, माइनस, बात समझ में आ रहा हो। अगर आपने 1 को चेक किया तो उसके बाद आपको चेक करना है माइनस का 1। अगर माइनस का 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर आप 2 चेक कीजिए, अगर 2 पर भी नहीं हुआ तो फिर -2 चेक कीजिए, मतलब जो इसके फैक्टर है उसको चेक कीजिए और उसके जस्ट उसको माइनस का भी चेक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने 1 पर चेक किया तो ये तो फैक्टर नहीं हुआ। अब मैं आपको -1 पर चेक कर रहा हूँ। तो अगर x इक्वल टू माइनस पुट किया जाए, अगर x इक्वल टू माइनस पुट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अगर मैं इसमें माइनस डालूँ तो माइनस का 13 इंटू माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 12। तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा -1, ये आ जाएगा प्लस का 13 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 12। अब देखिए -1 -12 कितना आएगा, माइनस का 13 और प्लस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका क्या पता चला कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका हमारा एक फैक्टर क्या होगा, x इक्वल टू -1 पुट करने पर क्या हो रहा है, हमारा इसका ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा x प्लस 1, ये -1 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 एक फैक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है। सबसे पहला फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 12 उसको फैक्टर करेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं, 2-3 अंकों तक करेंगे। ऐसा क्यों बोला, शुरुआत के 2-3 फैक्टर लेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर का वो
ऐसा होता ही नहीं। अगर वो ज़्यादा बड़े बड़े नंबर का अगर इसको सेटिस्फाई करने पर ऐसा होने लगे तो फिर तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो शुरुआत का आप 2-3 फैक्टर लीजिए और उसको आप इसमें पुट कीजिए। पुट करके अगर वो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया तो हमारा एक फैक्टर आ गया। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर मैंने 1 को चेक किया, अगर 1 पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो आप जस्ट उसके बाद उसका निगेटिव पर सेटिस्फाई कीजिए, मतलब -1 को चेक कीजिए। अगर वो -1 पर भी नहीं आया तो फिर 2 कीजिए, 2 पर -2 कीजिए, ऐसे करके चलिए। ठीक है, तो हमारा एक फैक्टर क्या आ गया, x + 1। ठीक है, x = -1 पुट करने पर हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, बाकी का जो 2 फैक्टर है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम एक यहाँ पर एक आपका यही ट्रिक्स है। एक मैंने यहाँ पर -1 लिखा, -1 क्या है, जो हमारा सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x³ का कोफिशिएंट 1 है। x² का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पर तो x² नहीं है, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। आपको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, तो x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट कितना है, -13, और आपका कांस्टेंट टर्म कितना है, -12। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको 1 को आप 1 रहने दीजिए। ठीक है, अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो पहले वाले नंबर हैं उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, मतलब 1 है तो मैंने 1 को 1 ही रहने दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, यही आपका मेन पॉइंट है। 1 को 1 रहने दिया, अब -1 को फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -1 आएगा। ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब 0 और -1 को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर से क्या करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 को आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब -13 को जब 1 से ऐड करेंगे तो आपका आएगा -12 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -13 को जब 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। फिर से यही काम क्या करेंगे, इस -1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, +12 आएगा। -1 × -12 कितना आएगा, +12 आएगा। ठीक है, और ये -12 और +12 जब कीजिएगा तो ये कट के कितना आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, -12 + 12 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक फैक्टर तो मैंने ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब बाकी का क्या होगा, हमारे पास कोफिशिएंट क्या क्या बचे, तो ये जो हमारे हैं यही हमारे कोफिशिएंट बचे। ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है, और ये हमारा -2 है। ठीक है, ये 1 जो है किसका कोफिशिएंट होगा, x² का होगा। ये जो आपका -1 है ये किसका कोफिशिएंट होगा, ये -x का होगा। और ये जो -12 है वो किसका होगा, -12 होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो 1 है हमारे पास टोटल 3 कोफिशिएंट बचे, ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, क्योंकि हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये ऑलवेज ये कैंसिल आउट ही होंगे, हमेशा 0 ही आएगा। तो हमारे पास 3 कोफिशिएंट बचा। ठीक है, वो हमारा ये वाला x² का कोफिशिएंट बचा, ये हमारा x का कोफिशिएंट बचा, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म बचा। तो हमारे पास क्या आ गया, x² -x और -12। तो जो हमारा फैक्टराइजेशन हुआ, जो हमारा फैक्टराइजेशन इसका हुआ वो हुआ आपका x + 1। ठीक है, वो पहले ही मुझे पता है, पहले वाले को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला हूँ। दूसरा हमारा हुआ x² -x और -12 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी मेरा कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारा लीनियर है और ये हमारा क्वाड्रेटिक है। तो हम इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैंने इसके बारे में भी आपको एक सुपर ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है कि किसी भी अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसे कैसे हम विदिन द 30 सेकेंड उसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसका ट्रिक्स मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखें। वो 15 से 16 मिनट के आसपास का वीडियो है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन को फास्टर करने में आपको मदद करेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 1, ये हो गया आपका 3 4, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, तो हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4।
मेरे को चाहिए माइनस, यहाँ पर हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका प्लस, मतलब प्लस और ये माइनस, तो ये आपका फैक्टर हो गया x + 3 इंटू x - 4, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, पहले से आपका x + 1 है, ठीक है। तो ये आपका इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हुआ। आप बोलेंगे सर आपने तो इस चीज़ को बहुत ही अपने तरीके से कर दिए, तो एक्चुअली ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आप कितना आसानी से, कितना इजी वे में कर सकते हैं, वो आपको मैं ऑलरेडी पहले बता दिया हूँ। आप इसको जाके देखिए, तो आप भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने किया उस तरह से आप भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि सर आप किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन विदिन 50 to 60 सेकंड में आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद समझाने में आप जो है चीज़ों को 5 से 6 मिनट ले गए, 7-8 मिनट ले गए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं आपको समझाने के क्रम में मैं आपको इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो जब आपको चेक करना होगा तो आपको ये नहीं बोलना है कि 12 का फैक्टर 1 2 3 4 होगा। आपको बिल्कुल मन में रखना है 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। एक बार आप 1 पुट कीजिए, नहीं आया, मन में 1 पुट कीजिए, पता चल जाएगा 1 - 13 - 12 नहीं आएगा, माइनस का 25, 1 - 25 माइनस का 24, फिर -1 पुट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ये दोनों मिलके हमारा क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो अगर x = -1 दे दिया तो हमारा क्या एक फैक्टर हो गया। अब इसको अगर हमको दूसरा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है, उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ये -1 को हम इधर रखेंगे, इसके जो भी कोफिशिएंट है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जो नहीं भी है उसको भी लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे x³ का कोफिशिएंट 1, x² इसमें नहीं है, लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, वो लिखना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट -13 और जो कांस्टेंट है आपका -12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसे यहाँ पर क्या करूँगा, 1 को 10 का 10 लिखूंगा, 1 को 10 का 10 लिखूंगा। उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। 1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, -1 आएगा। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। फिर -1 को सेम प्रोसेस, -1 को इससे मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 1 आया। 1 को यहाँ पर रखें और ये दोनों को ऐड किए, कितना आया, -12 आया। -12 को फिर -1 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 12, और ये कट के क्या दिया, 0। तो हमारे पास टोटल 3 कोफिशिएंट बचे। तो 3 कोफिशिएंट किसके किसके कोफिशिएंट होंगे, ये होंगे आपका पहले वाला x² का, ये होगा आपका x का, और ये आपका होगा कांस्टेंट टर्म। x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट टर्म आपके क्या हो गए, -12। तो इस तरह से आपके क्या फैक्टर हो गए, x + 1 इंटू x² -1 और -12। अब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन के लिए आपको ट्रिक्स बता दिया था कि आप सबसे पहले आप जाके देखिए, ठीक है। मैं इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस एकदम से नहीं करूंगा, आप इसको जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो आपका सबसे मेन पॉइंट है वो है आपका ये, ठीक है। क्योंकि जब जनरली बताया जाता है, जनरली जब आपके क्लास 9-10 में बताए जाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, तो किया जाता है कि पहले वाले को हिट एंड ट्रायल मेथड इस तरह से निकालते हैं। उसके बाद टीचर्स क्या बोलते हैं कि आप इस चीज़ को, ठीक है, आप इसको जो है इससे डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो आपका कोसेंट आता है, जो आपका कोसेंट होता है वही आपका होगा। तो आप जान सकते हैं कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिवाइड करना अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं है बट लंबा प्रोसेस है। हम एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्लास 11-12 में आ गए हैं, तो हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो हम क्विक तरीके से पढ़ेंगे और काफ़ी एनालाइज तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम क्लास 11-12 में अगर हम छोटे छोटे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के भाग देने और उसके जोड़ और एडिशन में लगे रहें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपके और कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसके एक वीडियो जो मैंने आपको उसमें डिस्कस कर चुका हूं। अगर जो स्टूडेंट्स अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। वो भी एक ट्रिक्स है, हम यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि मैंने ट्रिक्स लगा लिया, ठीक है, और मैंने आपको इजी तरीके से फैक्टराइज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ।
एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एक फैक्टर निकालेंगे। जैसे 20 है, 20 का एक फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। 20 का एक फैक्टर आपका कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, अब मैं आपको समझना है कि 20 का एक फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 को पुट करूंगा कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव है और हमारा जो नंबर है 1 ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो आपको कुछ चीज़ें आपको आइडिया से लग जाएगा कि ये करना बेकार है। अब यहाँ पर आप 1 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल रहा है कि सारे टर्म्स पॉजिटिव है और हम जो नंबर उसमें सेटिस्फाई कराने जा रहे हैं वो भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कभी भी 0 आने का सवाल ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा? 1 के बदले में अब क्या लूँगा? माइनस का 1 लूँगा। अगर मैं -1 लेता हूँ तो -1 का क्यूब करूँगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। -1 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस का 1 आएगा इंटू 13, तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ जब माइनस करूँगा तो माइनस का 32 और प्लस का 20 आ जाएगा। अब आप देखिए 20 प्लस 13 33 और -1 और -32 माइनस का 32 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -1 जो है इस पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अब जो हमारा दूसरा फैक्टर है जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम चीज़ों को अगर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक तोड़ दिया जाए तो फिर बाद में क्वाड्रेटिक तो बनाना बहुत ही आसान है। अब जो हमारा दूसरा इसके 2 फैक्टर है जिसको हम क्वाड्रेटिक के रूप में तोड़ेंगे उसको कैसे करेंगे? तो सिंपल उसके लिए मेथड क्या है? जो हमारा आया नंबर वो -1 यहाँ लिखेंगे, इसको एक ऐसे लाइन देंगे, एक इधर देंगे। अब हमारा एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर का 13 है, एक्स का 32 है और कांस्टेंट कितना है? 20 है। अब मैं क्या करूंगा? जो पहले वाले नंबर है उसको हम जस्ट का तस लिख देंगे। ठीक है, पहले वाले नंबर को जस्ट का तस हम लिख देंगे यहाँ पर। अब मैं दूसरे नंबर वाले क्या करूंगा? उसके लिए मैं करूंगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आएगा आपका? -1 आएगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 12 आएगा। फिर सेम प्रोसेस, -1 को हम क्या करेंगे? -1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? -12 आएगा। और जब 32 और -12 को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा आपका? -32 -12 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर से -1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -20। और जब -20 को जब 20 से ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर 3 कोफिशिएंट मेरे को बचे। एक हमारा बचा 1, दूसरा बचा 12 और तीसरा बचा 20। तो 1 जो है 1 किसका कोफिशिएंट होगा? एक्स स्क्वायर का। 12 किसका होगा? x का होगा। और 20 क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आया वो आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट प्लस का 12 और कांस्टेंट टर्म आपका 20। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर है? एक फैक्टर था आपका x प्लस 1 और दूसरा हमारा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। फिर से हम वही काम करेंगे। तो ये जो हमारा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो हम अपने ट्रिक से करेंगे जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया जा चुका है। तो इसको मैं करूँगा तो क्या करूँगा? 1 1, ठीक है, ये 20 है तो 4 इंटू 5 सही है? नहीं, 10 इंटू 2, 10 2 में करेंगे। ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 2, ठीक है, प्लस का यहाँ प्लस, ये आपका आ जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 2 आएगा। ठीक है, और ये पहले से हमारा कितना आया हुआ है? x प्लस 1। तो इस प्रकार से हमारा क्या इसका फैक्टराइजेशन हुआ? ये फैक्टराइजेशन हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप सोचिए, अगर आप इसको अगर अपने बेसिक मेथड से करें तो आपको इतना ही करने में आपको कम से कम तो 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप खुद से अगर एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो फिर आपको ये विदिन द 1 मिनट में आपको ये सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जब आप खुद करेंगे तो आपको इस तरह से आपको एरो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस मन में ऐसे लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
आप जब खुद करते हैं तो चीज़ें जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस 2-4 प्रोसेस जो है आप स्टेप को उड़ा देते हैं, ठीक है, और आप चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये 0 हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो हमारा x+1 एक फैक्टर हो गया, फिर हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही शानदार इसका जो कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मदद करेगा आपको किसी भी कैलकुलेशन को फास्टर करने में। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि चीज़ों को लेंदी बनाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जिससे बच्चा जो है उसी क्वेश्चन में उलझा रह जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि चीज़ें तो बहुत आसान है, मैं क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ, तो मैं इससे हम यहाँ से हम नंबर को गेन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा लेंदी होता है कि वो बाकी के क्वेश्चन को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। एक क्वेश्चन है आपका x³ - 2x² x³ - 2x² माइनस का x प्लस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। एक आपका है x³ माइनस का 2x² प्लस का 2। इसको क्या करेंगे, हमारा कांस्टेंट क्या है 2, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 2 होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करके देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो फिर -1 करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो फिर 2 करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो -2 करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 99.99% केसेस में आपका 1 2 3 तक आ ही जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा देने का मतलब आज तक दिया ही नहीं, देने का मतलब ही नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका 2 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 और 2 होगा। हम सबसे पहले 1 को पुट करते हैं, 1 को पुट करेंगे तो क्या आएगा। अब मैं चीज़ों को लिखूंगा नहीं, आपको अब ध्यान से सुनना है। 1 को करूंगा तो क्या होगा 1 माइनस का 2 माइनस का 1 अब प्लस का 2। देखिए 2 + 1 3 और -2 और -1 माइनस का 3, मतलब कि 1 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 2। 2 + 3 3 -2 -1 माइनस का 3 = 0। मतलब कि x = 1 को पुट करने पर आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। अब बाकी का 2 फैक्टर निकालने का मेरा टेक्निक्स क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे जो मैंने फैक्टर देखा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट माइनस का 2, x का कोफिशिएंट माइनस का 1 और कांस्टेंट टर्म 2 है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा पहला वाला टर्म है उसको हम जस्ट का तस्ट यहाँ पर हम उसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब मैं सेम प्रोसेस अपनाऊंगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, 1 को यहाँ पर रखेंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, -2 को जब +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका -1 आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका -1 आएगा। -1 को -1 से ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका -2 आएगा, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस, 1 को क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। -2 को आप यहाँ पर लिखिए, 2 और -2 को जब ऐड करेंगे तो क्या बचेगा आपका 0। बात समझ में आया, ये क्या बचेगा आपका 0। तो यहाँ पर मेरे को 3 कोफिशिएंट देखने को मिल रहे हैं, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है। तो 1 किसका कोफिशिएंट है, x² का, -1 किसका है, x का, 2 किसका है, -2 किसका है, कांस्टेंट टर्म है। मतलब यहाँ से मेरे को क्या निकल के आया कि ये जो है ये देगा आपका x² माइनस का x माइनस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा इसका फैक्टर क्या हो गया, एक तो हमारा x - 1 था और दूसरा क्या हो गया x² माइनस का x माइनस का 2, ठीक है।
आप देखिए ये जो फैक्टराइजेशन है, अभी तक हमने जो 2-3 क्वेश्चन डील किया उसमें जो क्वाड्रेटिक का जो पोलिनोमियल जो हमारे पास आए उसका जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल इजी है। आप चाहें तो इसको बाई मतलब कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड जो आपकी आती है हिट एंड ट्रायल मेथड से, उससे भी कर सकते हैं क्योंकि आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। हमने जो आपके ट्रिक्स बताए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, सिंपल के लिए एप्लीकेबल है, डिफिकल्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर भी मैं उसी मेथड से बता रहा हूँ, उसी ट्रिक से बता रहा हूँ जो मैंने ट्रिक ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि आप जब कोई चीज़ जानते हैं तो उसी चीज़ को आप कंटिन्यू हमेशा रखते हैं तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल जेहन में उतर जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही मेथड को फॉलो कीजिए, लेकिन हमेशा कीजिए तो वो चीज़ें आपके याद रहेंगी, ठीक है। तो मैं उसी मेथड से करता हूँ। तो ये 1 है, ये आपका 2 है, तो आपका 1 है और 2 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से तो 1 आएगा, 1 को 2 से 2 आएगा। यहाँ पर माइनस चाहिए तो माइनस के हाथ से भी यहाँ माइनस और यहाँ का प्लस, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस का 1 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 2। और यहाँ पर पहले से कितना है, ये आपका x माइनस 1। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना हुआ, इसका फैक्टराइजेशन हो गया आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही आसान लग रही होगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, एक जो फैक्टर है उसको तो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना है, ठीक है। लेकिन उसको निकालने का भी तरीका है कि हम वही नंबर चेक करेंगे जो नंबर हमारा कांस्टेंट का फैक्टर है। जैसे कांस्टेंट का फैक्टर 1 और 2 है तो श्योर है कि 1 और 2 में से ही ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम चेक करेंगे तो एक बार 1 चेक कर रहे हैं तो उसका माइनस जरूर चेक करेंगे, तो वहाँ से बहुत आसानी से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है उसको निकालने का ये तरीका है। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन करने का जो मैंने ट्रिक्स बताया उस तरीके से हमारा ये निकला और हमारा इजीली क्या निकल गया, ये हमारा फैक्टराइजेशन निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही मजा आ रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय लेकर आप स्टडी कर रहे होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता हूँ ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसका देखेंगे फैक्टर क्या है, तो 1 और 5 है। या तो आप 1 को पुट करके देखिए या फिर -1 को या फिर 5 या फिर -5 को। तो हम यहाँ पर 1 पुट करके देख रहे हैं, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3 माइनस का 9 माइनस का 5, ठीक है, नहीं आएगा। 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5, आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है। -1 को पुट करके देखेंगे, तो -1 को पुट करेंगे तो ये -1, ये माइनस का 3, ये आपका आएगा प्लस का 9 और ये आएगा माइनस का 5, ये आपका आ गया -5 -3 -8 -9 प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -1 को जब पुट कर रहे हैं तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जा रहा है। इसका मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब बाकी का जो 2 फैक्टर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको हम अपने तरीके से जो हमने ट्रिक्स बताया है उस मेथड से निकालेंगे। तो हमारा x इक्वल टू -1 है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का माइनस का 3, एक्स का माइनस का 9 और यहाँ पर है आपका माइनस का 5। अब मैं क्या करूँगा, जो पहले वाले नंबर है उसको हम जस्ट का तक यहाँ पर आपका कॉपी कर लेते हैं 1। उसके बाद क्या करते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा, माइनस का 1। इस माइनस का 1 को आप यहाँ पर लिखिए। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब ये माइनस का 4 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को आप यहाँ पर लिखिए। -9 प्लस का 4 कीजिएगा, कितना आएगा आपका, माइनस का 5 आएगा। फिर से आप क्या कीजिए, फिर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये -1 का -5 से कीजिएगा, कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो ये प्लस का 5 हो गया आपका। -5 और +5 जब ऐड कीजिएगा आप तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला वो हमारा है x² - का 4x और -का 5,
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या हुआ, एक हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो 1 1 ये हो जाएगा आपका 1 5, ये इससे गया ये इससे गया, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 5, माइनस चाहिए तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आपका आया x प्लस 1 और यह है आपका x माइनस 1, और ये पहले से ये है आपका, ये हो गया आपका x प्लस 1। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या है आपके पास, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया 1 1 माइनस 5 को 1 इंटू 5, यहाँ से 5 आया, यहाँ से आपका 1 आया, मेरे को माइनस 4 चाहिए था तो माइनस 5 प्लस 1 किए, प्लस को मैंने यहाँ लगाया, माइनस को मैंने यहाँ लगाया, x प्लस 1 और x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। आप चीज़ों को अगर 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, अभी मैं बतला रहा हूँ तो शायद 2 मिनट 3 मिनट ले रहा हूँ। ठीक है, जब मैं खुद अगर बनाने लगूँ तो ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपके बन जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये तो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है कि कभी कभी स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन आता है तो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ठीक है, मैं भी जनरली जब कभी मेरे को क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना होता है तो मैं इसी मेथड का यूज करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आपकी जितनी लाइक रहेगी, आपकी जितनी शेयर रहेगी, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह का ट्रिकी टाइप का जो आपके कॉन्सेप्ट है मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कंपटीशन में आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको ट्रिक्स की भी ज़रूरत है। दोनों जब रहेंगे एक साथ तभी आपको वो कामयाबी दिलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।